गुप्तचर है उसको प्राणदंड दो, मार के खत्म करो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाके ये घोषणा करे कि महाराज मैं दूत हूं, आप ये देखिए कि दूत कर्म करने का हनुमान जी ने ये निश्चय क्यों किया। इसके पीछे दो कितने बड़े प्रमुख कारण नजर आते हैं कि रावण के दरबार में प्रस्तुत होने का मौका मिलेगा। और जिस विभीषण से मैं पहले संपर्क कर चुका हूं और मुझे पता लग गया कि ये विभीषण राम के पक्ष में बोलता है और रावण को बहुत तकलीफ होती है कि ये भाई जो है ये राम का खामखा गुणगान करता है, और शत्रु का गुणगान करने वाला तो रावण को भी अपने शत्रु जैसा लगता है। तो उनको ये मालूम है कि राज दरबार में एक व्यक्ति तो है जो श्री राम के बारे में अच्छे विचार रखता है, सहानुभूति रखता है। अगर मैं राम के दूत के रूप में अपने को प्रस्तुत करूंगा वहां पे, तो मेरी दूत को प्राण दंड से बचाने के लिए सहायता कोई जरूर करेगा। जीवित पकड़ने का प्रयास किया, किस लिए कि मार देंगे तो कुछ पता नहीं लगेगा, जीवित पकड़ेंगे तो सारे राज मिलेंगे। मेघनाथ पकड़ के ले गया है, जीवित स्थिति में ले गया है, ना हनुमान को मरना था ना उसने उसको मारना था। वो पूछ रहा तुम कौन हो। हनुमान की यहां पर वो देखिए मॉडेस्टी, विनम्रता। वो कह रहा है महाराज मैं केवल प्रभु श्री राम का दूत हूं। प्रभु श्री राम के दूत हो कि हाँ महाराज, मैं महाराज सुग्रीव का सेनापति हूं और श्री राम की सुग्रीव से, जो आपका मित्र था बाली, उसका छोटा भाई बाली का श्री राम वध कर चुके हैं। देखिए कैसे साइकोलॉजिकली उसको डिमोरलाइज कर रहे हैं रावण को। हम सब जानते हैं कि बाली की रावण की मैत्री थी, और इतिहास ये भी बताता है कि कभी बाली का और रावण का युद्ध हुआ तो कहते हैं, तुलसी ने तो लिखा है कि बाली ने 6 महीने रावण को अपनी कांख में दबाए रखा। यह अलंकारिक वर्णन हो सकता है, कांख में दबा के तो कोई कुछ भी को नहीं रखता, लेकिन प्रश्न यह है कि उसकी यह हालत कर दी कि 6 महीने उसके सामने आने लायक नहीं रहा। ऐसा बाली जिससे रावण स्वयं हार चुका हो, उस बाली के मृत्यु का समाचार रावण को दे रहे हैं हनुमान की आपके मित्र बाली को मार के मेरे प्रभु श्री राम ने, जिनका मैं दूत बन के महाराज आपके सामने खड़ा हूं, उसके भाई सुग्रीव को राज्य दे दिया है। और सारी सेना उनकी आपके लंका के पार वहां समुद्र के प्रतीक्षा कर रही है अब आपकी, और मैं यहां पर उनके दूत के नाते यहां आया हूं, और जो मेरा आवश्यक कार्य था वो मैं कर चुका हूं। मैंने माता सीता का पता भी लगा लिया है और मैं उनसे मिल भी चुका हूं। आप बताइए इन थोड़े से शब्दों का रावण के ऊपर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहला प्रभाव तो उसको ही पड़ रहा है कि बाली जैसे व्यक्ति को जो मार सकता है वो मेरे लिए कितना दुर्गम होगा। दूसरा ये उनको सम्मान बता रहे हैं कि आपकी कितनी भी ये रक्षित लंकापुरी है, मैं इसमें प्रवेश भी कर चुका हूं, ये सारा भी कुछ कर चुका हूं, और सीता को आपने सारी दुनिया की निगाह से छिपा के रखा है, मैं उसको भी ढूंढ चुका हूं, और केवल ढूंढ ही नहीं चुका हूं, अपनी आंखों से उसको देख भी चुका हूं। एक तरह से करिए जैसे किसी आदमी को ना निर्वस्त्र कर दिया हो, वो स्थिति रावण की है। कल्पना कीजिए हनुमान के एक एक शब्द का वजन कितना है। एक एक शब्द के अंदर में इतना गहर छिपा हुआ है कि उसकी कल्पना करें तो पता लगता है कि स्थिति क्या बनी है। फिर उसको परामर्श देते हैं, पहली तो चेतावनी दी है कि महाराज आप कितने भी विद्वान हैं, कितने भी बुद्धिमान हैं, कितने भी बड़े योद्धा हैं, संपन्न हैं, और दुनिया में शायद संभवतः आप अपने को अजेय भी मानते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, प्रभु राम से दुश्मनी करके कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पे जीवित नहीं रह सकता है। और आपने तो उनकी भार्या का अपहरण किया है, इतना जघन्य अपराध आपने किया है, आपको लगता है कि प्रभु श्री राम आपको जीवित छोड़ देंगे? रावण सोच रहा है कि ये व्यक्ति है किस मिट्टी का बना। अब देखिए तुलसी ने बड़ी सुंदर बात इसमें एक लिखी है। उसने कहा, जो बार बार उसको पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है, नाम नहीं बताते। बाद में कभी जब अंगद आता है तो वो भी रावण उसको कहता है कि यार जो पहले आया था और तू भी अब आया, वो तो बस खाली ये बोलता था कि बस था एक कपि, महाकपि बलवाना, मुझे ये नहीं पता कौन था वो। अपने
व्यक्तित्व को, अपने परिचय को इतना पीछे छिपा के रखना, इसको कहते हैं आत्मविलोपी स्वभाव। सामान्य व्यक्ति में अपनी बात को बढ़ा के बताने का स्वभाव होता है, और हनुमान यहाँ पे चूंकि प्रभु श्री राम के कार्य की सिद्धि के लिए आए हैं, उनके दूत मात्र हैं, तो अपने व्यक्तित्व को राम के व्यक्तित्व से भिन्न देख ही नहीं रहे हैं। अपना कोई व्यक्तित्व, अपना परिचय देने की आवश्यकता भी नहीं समझ रहे हैं। उनको कोई श्रेय तो लेना ही नहीं है, ना उनको कोई रावण से युद्ध करने का व्यक्तिगत कोई कारण है, इसलिए रावण को अपना नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। बस महाराज मैं केवल उनका दूत समझो मुझे, और मैं आपको बस ये चेतावनी देने आया हूं, क्योंकि मुझे जानकारी मिल गई है, और तुरंत में जाके अब प्रभु राम को ये सारी जानकारी देने वाला हूं। इतना सुन के तो रावण के क्रोध की सीमा नहीं रह गई। उसने कहा ये व्यक्ति इतना दुष्ट, इस स्थिति तक आ गया, इसने मेरी सारी खोजबीन भी कर ली, सीता को भी मिल आया, और मुझको ऐसी ऐसी धमकियां दे रहा मेरे दरबार में खड़ा होकर। वो कह रहा है सैनिकों को बुला के इसको मार दो। इसको हर चीज का जो उसका कैलकुलेशन है हनुमान का, वो सफल निकलता है। उसी समय विभीषण राज दरबार में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं रावण से कि महाराज इस व्यक्ति का जो अपराध है वो क्षमा के योग्य नहीं है। ये बात सही है, इसने जो कुछ ये सब किया है ये क्षमा के योग्य नहीं है, दंड तो इसको मिलना चाहिए, लेकिन शास्त्रों की नीति के अनुसार दूत को प्राण दंड नहीं मिलना चाहिए। अब आप देखिए, केवल दूत कर्म स्वीकार करने से हनुमान जी के प्राण बचने की संभावना बनती है। कोई और व्यक्ति होता और वो खाली गुप्तचर के नाते पकड़ा जाता तो वापस नहीं आता। मित्रों, ये रामायण जिस रूप में आज आप सुन रहे हो और मैं आपको बोल रहा हूं, ये शायद आपको देखने को नहीं मिलती। उनको पता ही नहीं लगता कि जो गया था हनुमान जब वापस ही नहीं आया तो पता नहीं क्या हुआ। दूसरे किसी में सामर्थ्य नहीं थी जो लंका में जाके जानकारी ले आए। तो एक व्यक्ति केवल अपने है व्यक्तित्व की नहीं, अपने उद्देश्य की, अपने जिस कर्म के लिए भेजा गया उसके महत्व को समझते हुए, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व, उसको समझते हुए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। इतना फूंक कर रख रहा है कि मेरी जरा सी असावधानी से मेरे सारे कार्य की विफलता हो जाएगी। और जैसे विभीषण ने कहा कि महाराज दूत जो है वो उसका अवध्य होता है, तो रावण भी था तो बुद्धिमान व्यक्ति, गुस्सा बहुत था, जब कुछ भी सब कुछ भी था, अहंकार भी था। उसने कहा हाँ विभीषण, तुम्हारी सारी बात तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन एक बात तो तुम्हारी समझ में मुझे आती है। दूत को वास्तव में प्राणदंड देना निंदित कर्म है, तो चलो मैं इसको प्राण दान देता हूं, लेकिन दंड तो देना चाहिए। विभीषण कह रहा महाराज दंड तो जरूर देना चाहिए, ऐसा दंड देना चाहिए जिस दंड को ये स्मरण करें। अब सामने एक व्यक्ति है, उसको प्राण दंड तो देना नहीं है, पर एक ऐसा दंड देना है कि जिसको वो स्मरण भी करे और उसके बाद में साहस नहीं करे ऐसा दुष्कर्म करने का, तो विचार करना पड़ता है। सामान्यतः कहते हैं इसका अंग भंग कर दो। रावण ऐसा नहीं करता। रावण भी नीतिमान था, बुद्धिमान था। रावण के विषय में एक छोटी सी बात मुझे बताने का आवश्यकता लग रही है। हम रावण को कितना निंदित एक पात्र के रूप में जानते हैं। असुर, राक्षस, अधम, अनार्य, पता नहीं किन किन उपाधियों से उस व्यक्ति को हम लांछित करते हैं। पर आप उस समय की जब कहते हैं कि जो इतना दुष्टतम व्यक्ति था सृष्टि का, उसकी भी जरा सा मर्यादा की विचार कीजिए। सीता को 10 महीने उसने हाथ से स्पर्श नहीं किया। जरा आज की परिस्थिति में विचार करिए, क्या कोई महिला किसी प्रकार अपहरण करके ले जाने के बाद 10 मिनट भी सुरक्षित रहती है? ये तो मर्यादाएं उस समय रावण जैसे असुर की थी। आर्य मर्यादाएं क्या थी उसकी तो कल्पना ही छोड़ दीजिए। ये बात कहने में बड़ी साधारण लगती होगी, मित्रों अपने हृदय पे विचार करके बात करके हाथ रख के देखिए। ये रावण की जो मर्यादा है, ये आर्यशील की मर्यादा के बिल्कुल अनुरूप मर्यादा है। किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना उसको स्पर्श न करना, किसी भी प्रकार से उसको किसी भी प्रकार से अपवित्र न करना, ये साधारण विषय नहीं है।
रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति भी उस समय इन मर्यादाओं को पालन करता था, तो उस समय मर्यादाओं की क्या पराकाष्ठा रही होगी। उस आर्य संस्कृति का चरित्र चित्रण करने में, गुणगान करने में हम जैसे लोगों को एक गर्व का अनुभव होना चाहिए। आप ये समझिए कि छोटा सा प्रांगण नहीं है, ये गंगा बह रही है यहाँ पे आर्य संस्कृति की, और आप और मैं इस गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भर भर के लोटा आप स्नान कीजिए, एक एक बात का स्नान कीजिए, देखो कैसा पवित्र होके, निर्मल होके इस प्रांगण से हम बाहर जाएंगे। मैंने केवल संकेत में बताया कि हम रावण के बारे में कितना भी विचार करें, लेकिन उसका ये एक गुण उसके सारे अवगुणों के ऊपर में भी भारी पड़ता है। निश्चय हो गया कि अब इसको दंड क्या देना है, दंड ऐसा दो जो एग्जाम्पलरी हो। देखिए, दंड देने की 2-3 तरह की प्रक्रिया होती है। एक तो किसी को शारीरिक दंड दो, और एक दंड होता है मानसिक दंड। मानसिक दंड क्या होता है? मुगलों के काल में ब्राह्मणों को अपवित्र किया जाता है। क्या करते थे? उनकी शिखा काट देते थे, उनका जनेऊ तोड़ देते थे। जो नैष्ठिक ब्राह्मण है उसकी शिखा काट देना, उसके जनेऊ को तोड़ देना, उसके लिए मृत्यु से भी बड़ा दंड है। उसके बाद का वो जीवन अपमान का जो जीता है वो उसका हृदय जानता है। सिख समाज का हमारा कोई व्यक्ति है, आप उसकी पगड़ी उतार दीजिए झगड़े में, उसको लगता है कि मेरा तो जीवन व्यर्थ हो गया। जिसके पास में जो भी है उसका एक राष्ट्रीय आभूषण का चिन्ह होता है, उसको किसी भी प्रकार से अपवित्र कर दीजिए तो वो उस व्यक्ति का एक प्रकार से मरण तुल्य दंड होता है। वाल्मीकि ये लिख रहे हैं कि हर जाति का एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है, जिसको कहते हैं टोटम। आप लोग अंग्रेजी का शब्द टोटम है, इसका डिक्शनरी में घर जाके मीनिंग देखिएगा। टोटम का मतलब है राष्ट्रीय आभूषण। जैसे किसी भी राज्य की पताका में एक छोटा सा कोई राष्ट्रीय चिन्ह होता है। ये वानर जाति जो है ये इस प्रकार के अपनी सारी जो वेशभूषा के अंदर एक लांगूल धारण करती थी। वो उनकी वेशभूषा का अंग होता था, पूंछ की तरह से ही वो लटकता था, कपड़े का लांगूल। पर वो उनको इतना अधिक प्रिय होता था कि किसी ने उसके लांगूल को हाथ लिया तो वो उसकी जान लेने की प्रयत्न करते थे। रावण को इस बात का पता था। उसने कहा ये हनुमान है, ये वानर संस्कृति का व्यक्ति है, वानर आया है, ये इसके लांगूल में आग लगा दो। बड़ा स्पष्ट लिख रहे हैं वाल्मीकि। लांगूल में आग लगा दी गई। हम उसके बारे में ये भी जानते हैं कि वो पूंछ में आग लगाई गई, कपड़ा लपेटा गया, तेल लगाया गया। ये सब हमारे लिए एक तरह की मनोरंजक कल्पनाएं हैं। पूंछ की बात आती है, इस प्रांगण में कितने भी ऐसे महापुरुष बैठे होंगे जिनकी समाज में बड़ी पूंछ है। ब्राह्मण उसी समय आदेश देता है कि इस व्यक्ति के इस लांगूल में आग लगा दो। अब आप इसकी फिर देखिए हनुमान की, इसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, प्रत्युत्पन्न मति, जिसको बोलते हैं कि जैसी परिस्थिति हो उसके साथ में तुरंत उसका अधिक से अधिक उपयोग हमको क्या करना है, जिसको कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। और भी कोई शब्द हो सकता है, मेरे ध्यान में आया तो मैं बताऊंगा। रावण ने देखा मेरा इतना भयंकर अपमान कर दिया इसने, ठीक है, अब इस अपमान का बदला भी मुझे ही लेना है। तुरंत वहां से जैसी लांगूल में आग लगी, तुरंत उछल के वहां के भवनों पे, एक भवन पे, दूसरे भवन पे, तीसरे भवन पे, अंततः जो रावण का स्वयं का अपना भवन था उस भवन में भी जाके उन्होंने वहां आग लगा दी। लंका का दहन कर रहे हैं। जितनी जितनी उनके पास अवसर था, जितनी जितनी उनके पास सामर्थ्य थी, उतना जगह जगह जाके उन्होंने आग लगा दी। भवन जल रहे हैं तो सीधा सीधा संदेश जा रहा है, रावण को संदेश जा रहा है। क्या संदेश जा रहा है? बार बार कि महाराज सारी पहले से तो बहुत से असुरों को मार दिया, बहुत सी वाटिकाएं ध्वस्त कर दी, इतनी सारी हमारे और बहुत कुछ वनस्पति को नष्ट कर दिया, और अब भवनों को भी आग लगा दी है। मित्रों, मैं आपको एक चीज और स्मरण कराता हूं। आग लगाना जो है दो तरह का होता है। एक आग लगाना होता है भौतिक आग लगाना, और कुछ कैसा आग लगाना होता है जैसी मंथरा ने अयोध्या में आग लगाई। हम भूले नहीं है, उस प्रकरण को सुन के चुके हैं। मंथरा की एक सम्मति ने अयोध्या के सारे सुख वैभव
और जितना सौभाग्य था उसको जला के राख कर दिया। आपको लगता है क्या भौतिक अग्नि है वो? जो दिल में हमारे अग्नि है, जो हमारे मन में जो आग जल रही है, वो हमको निरंतर जलाती है और इतना जलाती है कि हम देखने में तो जीवित लगते हैं, देखने में तो हम चलते फिरते भी लगते हैं, लेकिन अंदर से खोखले हुए जाते हैं। रावण को ये सांकेतिक कर्म के बाद कितनी बड़ी आग लगाई। रावण की लंका में छेद करके विभीषण जैसे व्यक्ति की सहानुभूति प्राप्त की और इस स्थिति तक ले आए कि विभीषण स्वयं रावण से विद्रोह करके राम के साथ मिलने आने के लिए तैयार हो गया। क्या आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि आधा युद्ध तो अकेले हनुमान जी लड़के वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो बाद में केवल वो रह गया कि जो उस प्लान्ड एक्शन को किसी तरीके से अब हमने उसको सिर्फ वो करना है, क्या कहेंगे, रेगुलराइज करना है। रावण का मनोबल गिरा दिया बाली का संदेश देके, इतना बड़ा कांड करके सारा संकेत दे दिया कि एक साधारण उनका दूत जब तुम्हारा ये हाल कर सकता है, जब महाराज स्वयं प्रभु राम आपके पास सेना लेके आएंगे तो आप अपनी स्थिति की कल्पना कीजिए। हालत ये हो गई कि संपूर्ण लंका में आग लग गई। स्वयं मंदोदरी रावण को कह रही है कि महाराज क्यों तुम अपने प्राण की इस प्रकार से आपत्ति बुला रहे हो, ये सारी लंका ध्वस्त हो जाएगी। रावण के भाई वो उसको सम्मति दे रहे हैं। कुंभकर्ण को बोलते थे 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। मतलब क्या है? ना कोई व्यक्ति 6 महीने तक सोता है, ना कोई व्यक्ति 6 महीने तक जागता है। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति प्रमादी होता है, किसी काम को करने के अंदर में किसी प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लेता है, कितना भी बलशाली हो, योद्धा हो, जब काम को हो तो उस समय तैयार नहीं मिलता, उसको कहते हैं सोता रहता है। कोई आश्चर्य नहीं है इतनी बड़ी सभा में या किस व्यक्ति को अगर आनंद नहीं आ रहा हो इस कथा में, वो सो भी रहा होगा। हर व्यक्ति, सारी जितनी वहां पे महिलाएं हैं लंका के अंदर में, वो आशंकित हैं कि एक व्यक्ति इतना उत्पात कर गया तो पता नहीं कल को क्या होने वाला। मंदोदरी स्वयं उसकी पटरानी है, बार बार उसको कह रही है कि क्या कर रहे हो महाराज, क्यों इतनी विपत्ति बुला रहे हो, एक सीता को वापस कर दो, झगड़ा समाप्त है, राम को और तुम्हारे से क्या झगड़ा है। इसको कहते हैं सारी लंका में आग लग गई। इतना भयंकर विध्वंस करने के बाद में हनुमान अब एक बात सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा चैलेंज पोज कर दिया, इतने भवनों को भी आग लगा दी, लेकिन मैंने ये क्या किया। अब आप देखिए उस व्यक्ति की चिंतनशीलता देखिए। उसके मन में तत्काल एक संभावना बनती है, एक आशंका बनती है कि मैंने जो ये दुष्कर्म किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद में ये सीता को वध कर दें, उसका बदला सीता से निकाल लें। क्या सामान्य व्यक्ति की बात मन में ये आती है? आ ही नहीं सकती। वो अपने ही किए हुए कर्मों का रिव्यू कर रहे हैं, पुनरावलोकन कर रहे हैं कि मैंने क्या कर्म कर दिया। उनको लगा कि मैंने कुछ थोड़ा ज्यादा कर दिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। तो मनी मन जब वो सोचते हैं तो कह रहे हैं कि क्रोध के वशीभूत होकर, वाल्मीकि के शब्द हैं ये, क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य कौन सा पाप नहीं कर डाल देता। क्रोध के आवेग में मनुष्य अपने गुरुजनों को भी मार डालता है, कठोर वाक्यों से सज्जनों का तिरस्कार भी करता है। ये हैं क्रोध के अवगुण, क्रोध के लक्षण जो हम सबके जीवन में रोज घटते हैं। जिस समय हम कुछ भी बोलना हो बोल के चले गए और बोलने के बाद सोचते हैं कि ये मैंने क्या बोल दिया। मित्रों, मुंह से निकला हुआ शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं लौटता है। और मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर और करना चाहता हूं। वाणी के अंदर में जितने भी व्यंजन हैं उनको अक्षर बोलते हैं। हमारी हिंदी की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं बताया जाएगा, इतने अक्षर हैं। अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं, इतने अक्षर हैं। क्या अक्षर का अर्थ जानते हैं? अक्षर का मतलब है जिसका अक्षरण नहीं होता है, which will never deteriorate, which will never degenerate, that is अक्षर। इसका अर्थ यह है कि मुंह से बोला हुआ वाक्य कभी भी मरता नहीं है, वो 100 साल बाद भी इसका परिणाम निकलता है। आज किसी को आपने कोई अपशब्द बोला है, मालूम नहीं वो आपसे बदला कब लेने वाला है। आपको नहीं मालूम है घर में लगी हुई पारिवारिक कलह जो है ये कितने साल बाद कब भयंकर रूप लेने वाली है।
कब किसके घर में कोई इस प्रकार के अपमान से क्षुब्ध होकर आत्महत्या कर लेता है, कब किसके परिवार में ऐसी परिस्थिति है कि घर के लोग बेगाने हो जाते हैं, पुत्र वधू छोड़ के चली जाती हैं, जमाई छोड़ देते हैं, मालूम नहीं क्या क्या कुछ होता है। किस कारण से होता है? केवल किसी बोले हुए शब्दों के कारण। और वो शब्द क्या होते हैं? वो अक्षरों से युक्त होते हैं, और वो अक्षर वो है जो कभी भी अंकित होते हैं, मिटते नहीं है। इसलिए वाणी का संयम इतना आवश्यक है कि आप बोलने के बाद जिसको लौटा नहीं सकते हो, उसको बोलने से पहले 100 बार तोलो। हनुमान क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या कर्म कर दिया, लेकिन फिर वो सोच रहे हैं अब जो हो गया वो तो हो गया, अब तो मुझे ऐसा करना है कि जल्दी से जल्दी ऐसा कुछ तैयारी करनी है कि सीता की सुरक्षा को आंच ना आए, इसलिए एक्शन तुरंत लेना चाहिए। तो बस वो निश्चय ये करते हैं कि जो मैंने कर दिया अब कर दिया, और अब मैं इसी को मानता हूं कि मैंने ठीक कर दिया। मैं तुरंत सीता माता के पास एक बार वापस जाऊं और जाके उनसे बताऊं कि माता मेरे से ये सब हो गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप चिंता मत करो, अब आप मुझे जाते हुए थोड़ा सा कोई एक चिन्ह दो। ये किसी व्यक्ति की सजगता का प्रमाण है। सीता को विश्वास दिलाना था कि मैं राम का दूत हूं, राम को यह विश्वास दिलाना है कि मैं सीता जी को मिलके आया हूं, किसी ऐसी वैसी महिला को नहीं मिलके आया हूं। आपको कोई व्यक्ति, आपका कर्मचारी, आपका सेवक किस प्रकार से प्रमाण दे कि मैं जिस कार्य के लिए आपने भेजा था वास्तव में महाराज मैं उसको सिद्ध करके आया हूं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलते हैं इसको। आप खाली मुंह से कितने भी सत्यवादी हो, किसी का विश्वास कैसे अर्जित करेंगे? अब एक छोटा सा पत्र निकाल के दिखाएं जिसको वजह से प्रोमिसरी नोट है कि देखो जी उसने ये लिख के दिया आपके लिए। चूड़ामणि ले ली। चूड़ामणि लेने के बाद में तुरंत उनको लगा कि बस अब एक क्षण यहाँ रुकना नहीं है, जल्दी से जल्दी जाके श्री राम को इसकी जानकारी देनी है, उनको धीरज बंधाना है। सीता को धीरज यहाँ बंधाया। तुलसी कह रहे हैं ना, बहुविधि धीरज ही दीनो। सब बात की सीता को समझाया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए माता, जितना समय आपने काटना था काट लिया। आपने कहा है कि राम स्वयं अपने बल से कौशल से लंका को यहाँ पर हरा के मेरे को लेके जाएं, वही होगा, आप चिंता मत करें, बस मुझे आज्ञा दीजिए मैं ये चूड़ामणि लूँ और प्रस्थान करूँ। तुरंत वहाँ से लंका से प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार से गए आकाश मार्ग से, उसी वायुयान से वापस निकल के आके महेंद्रगिरी है दूसरे किनारे पे, वहाँ पे उतरते हैं। अब आप जरा सा हनुमान के चरित्र की 2 विशेषताएं और देखिए। हम सब लोग सामान्यतः ये कहते हैं रामदूत। कल्पना कीजिए, गहराई से जरा सा एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए, क्या हनुमान जी राम के अनुचर थे? नहीं थे, सुग्रीव के अनुचर। राम जी ना उनको सीधा कोई आदेश देते हैं और ना ही हनुमान जी सीधा कोई रिपोर्टिंग राम को करते हैं। इनको कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल। ये होती हैं मर्यादाएं, प्रोटोकॉल, जिसको राजनीति में या देशों के संबंध के बीच में प्रोटोकॉल कहा जाता है। हम लोग रोज प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व इतना बड़ा काम करके आ रहा है, आदि तो राम के कार्य को सिद्ध करके ही आ रहा है। इतनी मर्यादा रख रहा है कि वापस आके वो सीधा राम जी को नहीं मिलता, सीधा सुग्रीव को भी नहीं मिलता। किसको मिलता है? जामवंत को मिलता। इसको मॉडेस्टी की पराकाष्ठा समझिए। मैं जितना जोर दे के, आग्रह दे के मैं बोल रहा हूं, मित्रों और बहनों भाइयों, आप लोग भी उतने ही अधिकार से, उतने ही आग्रह से इन सब बातों को अपने हृदय में धारण कीजिए। कान से तो हम केवल श्रवण कर सकते हैं, लेकिन सुनी हुई बात का हृदय में मनन करते हैं। और जब हम किसी चीज पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और जब हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं तो हमारा उसके बाद में संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण आचरण केवल उस निष्कर्ष के अनुरूप होता है। इसलिए कहते हैं कि 4 चरण हैं किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन मिलना, सूचना, डेलिब्रेशन, उसके ऊपर चिंतन करना, डेलिब्रेशन के बाद कन्विक्शन, किसी निर्णय पे पहुंचना, और कन्विक्शन पे जब निर्णय आ गया, देयर इज नो लुकिंग बैक, देन इट लीड्स टू एक्शन, कर्म करना। हम इस राम की कथा से ये सब चीजों को करने वाले हैं। हम हनुमान के चरित्र को विभिन्न एंगलों से ये सब समझने के बाद
सोचना शुरू करेंगे हनुमान के बारे में ही दोबारा कि आज तक हमारे मन में हनुमान की क्या छवि थी और आज मैं इस हनुमान की छवि को मॉडिफाई करके अपने हृदय में किस प्रकार से धारण करूं। और केवल उनकी शारीरिक छवि को नहीं देखना है, मुझे उनके गुण को देखना है, मुझे उनके कर्म को देखना है, उनकी मर्यादा को देखना है, उनकी मॉडेस्टी को देखना है।